प्राणी भौगोलिक प्रदेश में आज हम नियार्कटिक प्रदेश के बारे में अध्ययन करेंगे। कल भी हमने वीडियो में नियार्कटिक प्रदेश के कैलिफोर्निया उपप्रदेश के बारे में अध्ययन किया था। आज है जो 4 उपप्रदेश में विभक्त किया जाता है उसके पहला कैलिफोर्नियन उपप्रदेश, रॉकी माउंटेन उपप्रदेश, एलिघनी उपप्रदेश और कनाडियन उपप्रदेश। रॉकी माउंटेन उपप्रदेश, ये जो मानचित्र है इसमें भी आप देख पा रहे हो रॉकी माउंटेन रीजन आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। इसमें ये उपप्रदेश 2000 से 5000 फीट से अधिक ऊंचा है, शुष्क क्षेत्र है। इसमें समस्त रॉकी पर्वतीय प्रदेश, अंतर पर्वतीय पठार शामिल हैं, जिनका अधिकांश भाग बर्फ से ढका हुआ रहता है। पर्वतों के निम्न ढालों पर घास के मैदान हैं, लेकिन उच्च भागों में स्थायी हिमरेखा होने के कारण वनस्पति और जंतु दोनों का अभाव है। कोलोरेडो पठार, सिएरा नेवेदा का पठार, उटा के पठार अंतर पर्वतीय पठार हैं, यहाँ जंतु पाए जाते हैं। यहाँ जो जंतु पाए जाते हैं उनमें ठंडे वातावरण से अनुकूलित होने की क्षमता होती है, यानी वो उस वातावरण से अनुकूलित होते हैं। यहाँ पे कुछ विशिष्ट जातियाँ मिलती हैं स्तनधारी जंतुओं की, जैसे चूहों की ऐसी जातियाँ मिलती हैं जिनके पेट के आगे थैली बनी होती है जिसमें वे बच्चे रखते हैं। इस उपक्षेत्र में ऐसे हिरण पाए जाते हैं जिनके सींग 2 भागों में विभाजित होते हैं। पर्वतीय भागों पर जंगली भेड़, बकरियां और कुत्ते पाए जाते हैं। यहाँ बिसन जो जंगली भैंसे होते हैं वो भी मिलते हैं। उड़ने वाली गिलहरियाँ, रेकून, जंपिंग माउस आदि मिलते हैं। वनस्पति की कमी के कारण पक्षियों की संख्या कम है। बर्फ़ में रहने वाले तीतर, मोर, रेन, फिंच, ग्राउसेस, श्राइक आदि पक्षी पाए जाते हैं। और यहाँ पाए जाने वाली कठोर शीत ऋतु या सर्दी से बचने के लिए सर्दियों में दक्षिण की ओर पश्चिमी द्वीप समूह, मेक्सिको और वेनेजुएला तक पक्षी प्रवास कर जाते हैं। सर्प और छिपकलियों की संख्या कम है और उसका कारण है कठोर जो शीत है या ठंड है उसको सहन नहीं कर सकते। और मछलियों की कुछ जातियाँ कोलोरेडो नदी में ही पाई जाती हैं। फिर आता है तीसरा इसका एलिघनी उपप्रदेश। मानचित्र में आप एलिघनी भी देख पा रहे हैं। ये संयुक्त राज्य अमेरिका का पूर्वी प्रदेश है जो मिसिसिपी एवं प्रेरी के उपजाऊ मैदानों से लेकर अटलांटिक तट तक फैला है। दक्षिण में ये उपक्षेत्र मेक्सिको की खाड़ी और फ्लोरिडा तक फैला है, जहाँ कोलोरेडो नदी और रायो ग्रांड है। उत्तर में इसकी सीमाएं कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका की राजनीतिक सीमा के समांतर हैं। इस उपप्रदेश में ह्यूरोन और ओंटारियो झीलें और नोवा स्कॉशिया का प्रायद्वीप भी शामिल है। इसका अधिकांश भाग ऊंचा नीचा है, जहाँ प्लेशियन पर्वत स्थित हैं। दक्षिणी भागों की जलवायु गर्म उष्णकटिबंधीय और उत्तरी भागों की शीतोष्ण प्रकार की है। मिसिसिपी के पश्चिम की ओर का क्षेत्र खुला क्षेत्र है जो धीरे धीरे शुष्क होता गया है। दक्षिण की ओर लुइसियाना एवं फ्लोरिडा में सब ट्रॉपिकल जलवायु है।
उत्तर की ओर मिशिगन और न्यू इंग्लैंड राज्यों में कठोर सर्दी होती है, जिसमें स्नो ब्लीजर्ड्स आना सामान्य है, हिम झंझावत जिसे बोलते हैं, और नदियाँ व झीलें कई महीनों तक जम जाती हैं। यहाँ जो जंतु पाए जाते हैं, ओपोसम, अमेरिकन बिज्जू, रेकून, थैलीदार चूहे, बीवर चूहे, जंपिंग माउस, ट्री पोर्क्यूपाइन्स आदि यहाँ पाए जाते हैं। पक्षियों की संख्या भी यहाँ पे अधिक है और यहाँ पर दक्षिणी भागों में पैसेंजर पिजन्स, न्यार्कटिक पैरट्स एंड ग्राउजेस पाए जाते हैं, जबकि उत्तरी भागों में वुड वार्बलर, कुकूज, एल्पाइन लार्क, गोटसकर, राइस बर्ड्स एंड टर्कीज पाए जाते हैं। सरीसृप अधिक संख्या में पाए जाते हैं। रेटल स्नेक और वाटर स्नेक हैं। छिपकलियाँ और ताजे पानी के कछुए अधिक पाए जाते हैं। झीलों व नदियों में मछलियाँ पाई जाती हैं। रेटल स्नेक जो होता है उसकी पूंछ में घुंघरू जैसे अंग होते हैं जिससे इसके चलने पर आवाज़ होती है। अब आता है कनाडियन उप प्रदेश। ये जो भी उप प्रदेश हैं उनमें सबसे बड़ा है, जिसमें कनाडा, उत्तरी आर्कटिक द्वीप, अलास्का और ग्रीनलैंड शामिल हैं। उत्तरी सीमा में इसकी सीमा पैलियार्कटिक प्रदेश से मिली हुई है। ये जंतुओं और वनस्पतियों की दृष्टि से यानी यहाँ पे ज़्यादा नहीं पाए जाते जंतु और वनस्पति। दक्षिणी भागों में कोणधारी वन है, जिसमें अधिकांश जीव जंतु पाए जाते हैं। ये क्षेत्र 4-5 महीने हिमाच्छादित रहता है, इसलिए यहाँ जो जंतु पाए जाते हैं उनके फर और बाल होते हैं। यहाँ आर्कटिक प्रकार के स्तनधारी पाए जाते हैं जिनमें, और यहाँ लैमिंग, रेंडियर, एल्क जो अत्यधिक ठंडे क्षेत्रों में रहते हैं, ध्रुवीय भालू, आर्कटिक लोमड़ी जो कि आर्कटिक टुंड्रा व ग्रीनलैंड में पाए जाते हैं। पक्षियों की भी यहाँ पे जो पक्षी यहाँ पाए जाते हैं उनमें से बहुत कम स्थायी निवासी हैं। अधिकांश पक्षी दक्षिण दिशा की ओर गमन कर जाते हैं। सरीसृप की संख्या कम है और पर्च, सेमन, पाइक परिवार की मछलियाँ ताजे पानी की झीलों व नदियों में मिलती है। न्यार्कटिक प्रदेश में जंतुओं के वितरण को देखने से ज्ञात होता है कि अलास्का प्रदेश और एशिया का पूर्वी भाग बेरिंग जलडमरू मध्य द्वारा किसी समय जुड़ा हुआ रहा होगा। इस मार्ग से एशियाई जंतु ने इस महाद्वीप में प्रवेश किया होगा। यहाँ बर्फीले भागों में हाथी, ऊंट आदि जंतुओं के जीवाश्म भी मिलते हैं जो इस थल सेतु की ओर संकेत करते हैं। और यहाँ पे लेमिंग चूहों का पाया जाना भी ये संकेत करता है कि ग्रीनलैंड और यूरोप पाश्चात्य युगों में थल मार्ग द्वारा जुड़े रहे होंगे। लेमिंग नॉर्वे और स्वीडन में पाए जाते हैं, जो आज भी प्रतिवर्ष दौड़ कर आते हैं और नॉर्वे के तट पर आकर आगे की भूमि न होने से अटलांटिक सागर में डूब जाते हैं। इससे इस तथ्य की पुष्टि होती है कि ग्रीनलैंड कनाडा का उत्तरी भाग और यूरोप परिवर्तन क्रियाओं से पहले जुड़े रहे होंगे। धीरे धीरे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप मुख्य पेंजिया से पृथक हुआ और पश्चिम की ओर विस्तृत हुआ। ये था आपका न्यार्कटिक रीजन, जिसके 4 उप प्रदेश हमने अध्ययन किए: कैलिफोर्नियन, रॉकी माउंटेन, एलेघनी और कनाडियन।